जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु का राशि परिवर्तन 15 सितंबर को हो रहा है और 15 सितंबर से 20 नवंबर तक ये राशि परिवर्तन रहेगा। गुरु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 सितंबर को और 20 नवंबर को फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 15 सितंबर से 20 नवंबर के दौरान इस गुरु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों पर इस गोचर का क्या परिणाम होगा, यानी क्या फल प्राप्त होंगे इस गोचर के, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों की बात करेंगे और कुंभ राशि वालों के गोचर राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने व देखें, तभी आप कुंभ राशि वालों के गोचर राशिफल की 15 सितंबर से 20 नवंबर तक की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इनको देवताओं का गुरु माना जाता है, धन के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु शुभ हैं, तो मुश्किल हालातों में भी आपको अपने बड़ों की, अपने गुरु की कृपा मिलती रहेगी, सहयोग मिलता रहेगा। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य और वृद्धि का कारक ग्रह कहा जाता है। गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु कर्क इनमें उच्च राशि के होते हैं और मकर में नीच राशि के हो जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का गोचर शुभ फल देने वाला होता है। मान सम्मान भी गुरु दिलवाते हैं। विवाह में भी गुरु विवाह के कारक भी गुरु होते हैं। और जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु का विशेष प्रभाव होता है, वो तन मन धन से धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रखता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया, देवताओं का गुरु माना जाता है, इसलिए इनके गोचर का खास महत्व होता है। तो ये गोचर 15 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेगा। 15 सितंबर को गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या गोचर के फल रहेंगे। तो आपके 12वें भाव में ये गोचर होगा, आय भाव और धन भाव। आय भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और धन भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में गोचर होगा और 12वें भाव में मकर राशि है, वहाँ पर शनि पहले से हैं। तो शुभ कार्यों में, धर्म कर्म में, दीन दुखियों की सहायता में आपका अचानक खर्चा बढ़ सकता है। आप किसी ऐसे मित्र या व्यक्तियों की दोस्ती ना करें, दुष्ट लोगों की संगति ना करें, उससे हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। 12वें भाव में अस्पताल भी आता है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, वरना आपका अस्पताल में भी खर्चा हो सकता है। 12वें भाव से गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। 12वां भाव नुकसान का भाव है, खर्चे का भाव है, फिजूल खर्ची का भाव है, सहन सुख भी देखते हैं, यहाँ से मोक्ष का भाव भी है, विदेश यात्रा भी है, गुप्त शत्रु भी हैं, पत्नी के रोग व कष्ट भी हैं, हॉस्पिटल भी है, मानसिक तनाव भी है, दान और त्याग, वाद विवाद और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार, बहुत सारी चीज़ें 12वें भाव में आती हैं। लग्नेश के साथ धन भाव और आय भाव में धन भाव और आय भाव के स्वामी गुरुदेव लग्नेश शनि के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन भाव, वाणी का भाव, 11वां भाव एकादश भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, इच्छाओं का भाव, सफलताओं का भाव। इसमें क्या है कि 12वें भाव में गोचर होने से जिनका व्यापार कारोबार विदेश से जुड़ा है, उनको इस समय लाभ मिल सकता है। अगर आप योग प्राणायाम अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो उनको भी इस समय, अगर आप वो करते हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में हैं, यानी अपने जन्म स्थान से दूर हैं, चाहे इंडिया में ही हैं, देश में ही हैं, भारत में ही हैं या फिर विदेश में हैं, तो उनके लिए ये गोचर लाभकारी हो सकता है। वो अपना वहाँ पर व्यापार कारोबार जमा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, बाकी लोगों का खर्च बढ़ सकता है। आध्यात्मिकता से जुड़े कार्य वालों को लाभ मिल सकता है। अगर आप लोगों में से मोटिवेशन में मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं लोगों को
आध्यात्मिक योग वगैरह के जरिए प्रेरित करते हैं तो उनको इस समय फायदा मिलेगा। विदेश यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो छठे भाव पर है, तो ऋण रोग शत्रु का भाव है। लड़ाई झगड़ों में ना फंसें। हालांकि लड़ाई झगड़ों में आप ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, वहाँ पे गुरु हैं और शनि भी हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी को भी उधार देने से बचें। और व्यापार कारोबार में आपके जो कंपटीटर हैं, यानी आपको जो शत्रु समझते हैं, उनसे भी इस समय आपको लाभ मिल सकता है। अचानक उनसे कोई लाभ आपको मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम में रुचि रखते हैं तो इस समय कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला आपको, इस समय आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। बिना मेहनत के उच्च शिक्षा में सफलता मिलना इस समय पर 15 सितंबर से 20 नवंबर तक ज़्यादा मेहनत करने से ही मिल पाएगी। और पंचम दृष्टि चौथे भाव पर है गुरुदेव की, तो आप घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले आपको पूरी तरह से जांच परख कर खरीदनी है। पेपर अच्छी तरह से चेक करने हैं, कोई भी धोखा ना मिले आपको, ये ध्यान रखना है। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। अचानक लाभ और हानि के योग बने रहेंगे, तो अचानक लाभ आपको मिल सकता है। गूढ़ विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो अध्यात्म, धर्म, योग, प्राणायाम वगैरह से जुड़ा है, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपका विदेश से कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कारोबार है, तो इस समय उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर विदेश यात्रा करते हैं, कोई लाभ के लिए करते हैं, कोई व्यापार के लिए करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना है। करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर करें कि ये व्यक्ति आपका साथ देगा भी या नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, वरना आपको धोखा मिल सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव में गोचर है और वहाँ पर शनिदेव भी हैं, इसलिए ये अवश्य ध्यान रखना है। धन के मामले में मिला जुला रहेगा, सामान्य रहेगा। जो मोटी मोटी बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और 15 सितंबर से 20 नवंबर तक ये चीज़ें करनी है। और 20 नवंबर के बाद जब गुरु दोबारा से राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके 12वें भाव से निकलकर फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन 15 सितंबर से 20 नवंबर तक जब तक 12वें भाव में है, तब तक आपको खर्चों के मामले में कभी भी ज़्यादा परेशानी आ सकती है, यानी खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं किसी भी बात को लेकर। और स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहना ही होगा। अगर आपने स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, वरना वो समस्या फिर लंबी भी हो सकती है और गंभीर भी हो सकती है, और बाद में आप उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। इस तरह से भी धन हानि होने की आशंका बनी रहेगी। और जब गुरुदेव 20 नवंबर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके प्रथम भाव में कर जाएंगे, तो उसके बाद इतनी परेशानियां नहीं रहेंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और खुशी लौटेगी, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। तो इस तरह कुछ होगा। लेकिन 12वें भाव में भी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि हानि ही होगी। लाभ और हानि के योग बने रहेंगे। ये गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य से, खर्चों का आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। और गुरुवार के दिन ही आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीले फल, चना, गुड़ तथा चने की दाल का दान किसी धर्म स्थान या मंदिर में कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। और एक सबसे सरल और अच्छा उपाय आपको बता देते हैं। अपने गुरु और परिवार के बड़े बुजुर्गों का अगर आप सम्मान करते रहें, रोज उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो इससे अच्छा फिर कोई भी उपाय नहीं है गुरु को मनाने का। सबसे बढ़िया उपाय है ये। मित्रों, आज मैंने आपसे गुरु के राशि परिवर्तन होने पर, यानी 15 सितंबर से 20 नवंबर तक जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मकर राशि में, उसके गोचर के क्या परिणाम हो सकते हैं कुंभ राशि वालों पर, यानी कुंभ राशि वालों पर इस गोचर के क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान में जो दशा चल रही है और अंतर्दशा चल रही है, इसकी वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है।
आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।